धीरे धीरे प्यार हुआ एपिसोड 12। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि इंस्पेक्टर राजीव खन्ना को सुपारी किलर मनोहर और उसके आदमियों ने अमन राय के फार्म हाउस के बाहर बेरहमी से मारा था। हमला इतना निर्दयी और बेरहम था कि राजीव के सारे अंगों में फ्रैक्चर हो गए थे। हाथ पैर पसली कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था, बस जान बच गई थी। आगे आगे एम्बुलेंस दौड़, उसके पीछे पीछे अमन की गाड़ी तेजी से चल रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल के गेट पर रुकी, तुरंत दरवाजा खुला और स्ट्रेचर पर लेटे इंस्पेक्टर राजीव खन्ना को बाहर निकाला गया। नर्स और वार्ड बॉय बिना एक पल गंवाए उन्हें अंदर ले गए। अमन ने पहले ही कॉल करके सबको अलर्ट कर दिया था, इसलिए डॉक्टरों की पूरी टीम पहले से तैयार खड़ी थी। यह अस्पताल अमन का ही था, इस वजह से किसी भी औपचारिकता या डिटेल की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टरों ने फौरन प्राथमिक जांच की और देखा कि चोटें बहुत गहरी हैं। बिना देर किए राजीव खन्ना को ओटी में ले जाया गया। माहौल तनावपूर्ण था। अमन की नज़रें बस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। अस्पताल के कॉरिडोर में उस समय सिर्फ अमन ही मौजूद था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बीच बीच में नर्स अंदर बाहर कर रही थी। अमन की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। उसकी नज़रें बार बार ऑपरेशन थिएटर की जलती हुई लाल लाइट पर टिक जाती, फिर अचानक मोबाइल स्क्रीन की ओर उसकी नज़र जाती। लेकिन न तो अभी का फ़ोन आया था और न ही कोई खबर मिली थी कि आखिर किसने इंस्पेक्टर राजीव खन्ना पर यह जानलेवा हमला किया। डॉक्टरों ने भी अब तक कोई अपडेट नहीं दी थी। हर मिनट अमन के लिए जैसे एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। उसके दिल में एक ही शक बार बार सिर उठाकर खड़ा हो रहा था। मंत्री रघुवीर। अमन को पूरा यकीन था कि इस साजिश के पीछे वही है, लेकिन बिना सबूत के कुछ कहना या कोई कदम उठाना अभी सही नहीं था। उसका दिमाग सवालों और शंकों के भंवर में उलझा हुआ था और दिल बस यही दुआ कर रहा था कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा जल्द खुले और अच्छी खबर मिले। लगभग 2 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जलती रही। हर मिनट अमन को जैसे सदियों के बराबर लग रहा था। अंततः दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकले। अमन तुरंत भागकर उनके पास पहुंचा और घबराई आवाज़ में बोला, मिस्टर आहूजा, राजीव कैसा है? डॉक्टर ने लंबी सांस ली। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। धीमी और गंभीर आवाज़ में उन्होंने कहा, अमन जी, पेशेंट की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया है। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो डैमेज ना हो। हाथ पूरी तरह डैमेज है, हड्डियां चूर चूर हो गई हैं, पैर भी टूटा है। सच कहूँ तो उनके शरीर के लगभग हर अंग को इतनी निर्दयता से तोड़ा गया है कि उन्हें पूरी तरह रिकवर होने में कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं। डॉक्टर की आवाज़ और भी भारी हो गई। उन्हें इस तरह मारा गया है कि वे जिंदा तो रहें, लेकिन हर पल मौत से भी बदतर दर्द सहे। मैंने सर्जरी पूरी कर दी, लेकिन अगले 24 घंटे बेहद क्रिटिकल हैं। बस भगवान से दुआ कीजिए कि उन्हें होश आ जाए, वरना स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। उसकी आंखों के सामने राजीव का चेहरा मुस्कुराता घूमने लगा। वह वही राजीव जिसने उस पर भरोसा किया और अमन ने भी वादा किया था कि मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आज उसी के फार्म हाउस के बाहर राजीव खन्ना पर इतना बड़ा हमला हो गया। यह सोचकर अमन का दिल कसक उठा। अपराध बोध और गुस्से का तूफान उसके भीतर उमड़ पड़ा। डॉक्टर की बातें सुनकर अमन कुछ पल के लिए वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसका सिर झुक गया और आंखें नम हो गई। दिल के अंदर एक ही बात गूंज रही थी, राजीव की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू की जगह आग भर गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीमी आवाज में खुद से कहा, अगर यह हमला रघुवीर ने कराया तो मैं उसके औकात दिखाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। राजीव खन्ना के साथ जो हुआ उसका हिसाब जरूर चुकाना होगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज साफ झलक रही थी, गुस्सा और बदले की ज्वाला। राजीव खन्ना का शरीर भले ही बेहोश पड़ा था, लेकिन अमन के भीतर का योद्धा अब जाग चुका था। अमन अभी भी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था, तभी अभी तेजी से अंदर आया। उसके हाथ में लैपटॉप था, चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। बॉस, बस एक बार ये देख लीजिए, ये फार्म हाउस के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है, शायद कोई क्लू मिल जाए। अमन तुरंत खड़ा हुआ और अधीरता से बोला, जल्दी दिखाओ मुझे।
अभी ने लैपटॉप खोला और फुटेज चलाया। स्क्रीन पर जो नज़ारा था उसने अमन के होश उड़ा दिए। 3 नकाबपोश आदमी साफ दिख रहे थे जो राजीव खन्ना को बेरहमी से पीट रहे थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब फुटेज को थोड़ा पीछे किया गया। फार्म हाउस के गेट के पास एक नकली एक्सीडेंट दिखा दिया गया। एक औरत सड़क पर गिरी थी, लेकिन गौर से देखने पर साफ पता चल रहा था कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी और यह न तो एक्सीडेंट था। अमन की आंखें सिकुड़ गई। मतलब यह सब प्री प्लान था। उस औरत का एक्सीडेंट सिर्फ एक चाल थी ताकि राजीव फार्म हाउस से बाहर निकले, और जैसे ही वह बाहर आया इन नकाबपोशों ने उस पर हमला कर दिया। अमन की सांसें तेज हो गई। इसका मतलब किसी को पता था कि राजीव मेरे फार्म हाउस में छुपा है, और यह बात अगर किसी को पता थी तो हो न हो इसके पीछे सिर्फ रघुवीर ही है। उसी वक्त अमन की नज़र स्क्रीन पर एक कार पर पड़ी। रुको, जरा इस कार के नंबर को जूम करो। अभी ने कैमरा फ्रेम जूम किया और अब नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रहा था। अमन ने ठंडी लेकिन गुस्से भरी आवाज़ में कहा, अभी तुरंत इस कार का रजिस्ट्रेशन चेक करो। मुझे जानना है कि ये गाड़ी किसके नाम पर है, और खबर मुझे फौरन चाहिए। हो न हो यह नकाबपोश आदमियों की ही गाड़ी है। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही भाव था, सच्चाई तक पहुंचने का। सीसीटीवी फुटेज देखकर अमन के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी अचानक उसे राजीव खन्ना के आखिरी शब्द याद आए, मनोहर। अमन ने गहरी सांस ली और अभी से कहा, मुझे जानना है ये मनोहर कौन है। राजीव के होठों से आखिरी बार यही नाम निकला था। अभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सर यही तो कंफ्यूजन है। मनोहर नाम तो बहुत लोगों का है, 2-3 बड़े बिजनेसमैन हैं इस नाम से, एक कांस्टेबल भी है और सबसे खतरनाक एक सुपारी किलर भी जिसका नाम मनोहर है। वह पैसे लेकर लोगों को खत्म करता है। कहीं राजीव सर उसी मनोहर की बात तो नहीं कर रहे थे? अभी की यह बात सुनकर अमन की आंखों में भर गई। हो न हो वही है। जिस तरह से राजीव को मारा गया है यह कोई छोटी मोटी दुश्मनी या छोटी मोटी रंजिश नहीं लगती है। यह हमला प्री प्लान और प्रोफेशनल और बेरहम था। और राजीव मेरे फार्म हाउस में छुपा है। यह राज अगर किसी को पता चला तो इसका मतलब दुश्मन हमसे एक कदम आगे है और उसकी नज़रें हम पर हैं। अमन की आवाज़ अब आदेश जैसी हो गई। मुझे 2 घंटे के अंदर हर हाल में पूरी जानकारी चाहिए, चाहे वह बिजनेसमैन मनोहर हो, कांस्टेबल हो या सुपारी किलर। मैं सब जानना चाहता हूँ, हर डिटेल, और अभी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अभी ने धीमी आवाज़ में कहा, बॉस रात काफ़ी हो चुकी है, मैं आपका हर काम कर दूंगा, पर आप घर जाइए, मैं सब कुछ पता करके आपको रिपोर्ट दूंगा। राजीव सर को अकेला छोड़ने की चिंता मत कीजिए, मैंने पर्सनल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स बुला लिए हैं। इस बार कोई गलती नहीं होगी। दुश्मन चालाक है, लेकिन अब हम और ज़्यादा सतर्क रहेंगे। अमन उन ट्रेंड बॉडीगार्ड्स को देख कर अभी से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अमन कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, याद रखना अभी जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसकी रिपोर्ट मुझे 2 घंटे के भीतर चाहिए। मैं किसी भी कीमत पर देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना बोलकर वह वहाँ से चला गया। राजीव ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहा था और अमन अपने दुश्मनों के खिलाफ एक खतरनाक खेल की शुरुआत करने वाला था। रात के 2 बज चुके थे। अस्पताल की गलियों में अब सन्नाटा था। बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और हवा में हल्की ठंडक थी। अभी अपने लैपटॉप में कुछ फाइल के साथ तेजी से बैठा, आंखें पूरी स्क्रीन पर टिकाए हुए हर क्लिक एक कड़ी जोड़ रहा था। उसने मनोहर नाम के सभी रजिस्ट्रेशन चेक करने शुरू किए। पहला मनोहर मेहता बड़ा बिजनेसमैन, उसका राजीव खन्ना से कोई लिंक नहीं था। दूसरा कांस्टेबल मनोहर तिवारी, पिछले 2 महीने से छुट्टी में था। तीसरा नाम आते ही अभी की आंखें चौड़ी हो गई, मनोहर यादव उर्फ मोनू हंटर, पेशे से सुपारी किलर। अभी ने तुरंत उसका क्रिमिनल प्रोफाइल खोला। 10 से ज़्यादा मर्डर, ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन, और आखिरी बार उसे देखा गया था रघुवीर सिंह के पर्सनल फार्म हाउस के पास। अभी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह खुद से बड़बड़ाया, मतलब यह सब सीधा मंत्री रघुवीर की डीलिंग से जुड़ा हुआ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह रघुवीर का ही किया कराया है। उसने
राजीव खन्ना को धमकी भी दी थी। मुझे तो पक्का लग रहा है यह मनोहर वही मनोहर है। उसी वक्त उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक और डाटा खुला। मनोहर यादव की गाड़ी का नंबर वही था जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी। अब सारी तस्वीर साफ थी। अभी ने तुरंत अमन को कॉल लगाया और बोला, सर मुझे क्लू मिल गया। फोन की दूसरी तरफ अमन की आवाज आई, बोलो अभी क्या पता चला। अभी ने झिझकते हुए कहा, सर गाड़ी मनोहर यादव के नाम पर है, वही सुपारी किलर। और उसके कॉल रिकॉर्ड में रघुवीर सिंह के दोस्त उदय सिंह से संपर्क मिला है। इसका मतलब साफ है, यह हमला सीधा रघुवीर के इशारे पर हुआ है, क्योंकि उदय रघुवीर का सबसे खास आदमी है, या यूं कहिए उसका राइट हैंड है। और मुझे यह भी पता चला है कि कल उदय सिंह मनोहर से मिलने भी गया था। हो न हो यह रघुवीर सिंह के कहने पर ही उदय सिंह ने मनोहर को राजीव खन्ना की सुपारी दी होगी। कुछ पल के लिए फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर अमन की आवाज आई, ठीक है अभी, अब खेल शुरू होता है। इस बार शिकार हम नहीं होंगे, रघुवीर और उसके आदमी होंगे। अमन इतना कहने के बाद फोन कट कर देता है। अभी ने लैपटॉप बंद किया और उसके चेहरे पर वही एहसास था जो तूफान आने से पहले होता है। कंटिन्यू। अब अमन रघुवीर और उसके आदमियों के साथ क्या करने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ का अगला एपिसोड।